राधे राधे। जगत के पालनहार भगवान श्री हरि नारायण हम सभी की पालना अच्छी तरह से करें और अपना आशीर्वाद हम पर हमेशा बनाए रखें, ऐसी मैं शुभकामना करती हूँ। आइए जानते हैं आज का दैनिक पंचांग। आज है 22 नवंबर 2024 का दिन। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की आज सप्तमी तिथि है। भगवान सूर्यदेव आज सुबह 6:49 पर उदय होंगे और शाम को सूर्यास्त होगा 5:24 पर। आज का जो अभिजीत मुहूर्त है वो होगा सुबह 11:46 से 12:28 तक। तो अभिजीत मुहूर्त जैसा कि एक सिद्ध योग होता है, इस समय में किए गए कोई भी कार्य सफल होते हैं, तो हमें इस अभिजीत मुहूर्त का पूर्ण रूप से इसका उपयोग करना चाहिए और अपने कोई भी मंत्र पाठ जप आदि इस समय में हम कर सकते हैं। आज का जो राहु काल है वो होगा सुबह 10:47 से 12:07 तक। तो राहु काल की इस अवधि में अपना कोई भी शुभ काम प्रारंभ ना करें। दक्षिण दिशा की कोई भी यात्रा हो तो इस समय पर हमें अवॉइड करनी चाहिए और इस समय में हम राहु देव की प्रसन्नता के लिए भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय का जप कर सकते हैं। इससे राहु देव प्रसन्न होते हैं और जिनकी भी राहु की महादशा चल रही हो तो वो इस राहु काल का उपयोग इस तरह से कर सकते हैं। आज योगों में आज है ब्रह्म योग, जो कि पिछले दिन से ही चला आ रहा है और वो इसमें रहेगा सुबह 11:33 तक और उसके आगे ऐन्द्र योग लग जाएगा। तो ब्रह्म योग एक अच्छा योग ही माना जाता है, शुभ योग होता है। ये एक ऐसा योग होता है, इस योग की एनर्जीज इस तरह की होती हैं कि अगर हमारा कोई बहुत पुराना किसी से कोई विवाद या झगड़ा चल रहा हो तो उसको ख़त्म करने के लिए यह योग बेहद फलदायी माना जाता है कि अगर कोई भी झगड़ा सुलझाना हो तो अगर इस योग में ऐसी कोशिश की जाए तो उसमें हमें सफलता अवश्य मिलती है। तो इस तरह से हमें इस तरह के योगों की जानकारी होना बहुत हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा रहता है। 27 तरह के ज्योतिष में योग होते हैं। अगर उन योगों की हमें जानकारी हो तो उस हिसाब से हम अपने दैनिकचर्या को हम निर्धारित कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता लग जाता है कि आज ये योग है और आज दिन की ऊर्जाएं इस तरह की हैं। तो हम अपने बहुत से कामों को कर सकते हैं और बहुत से कामों को हम इस समय में अवॉइड कर सकते हैं। आज का जो नक्षत्र है, आज चंद्रदेव नक्षत्र कर रहे हैं अश्लेषा नक्षत्र में, जिसमें वो पिछले दिन से ही चले आ रहे हैं और वो इसमें रहेंगे शाम को 5:10 तक और उसके आगे माघा नक्षत्र में चले जाएंगे। तो आज अश्लेषा नक्षत्र की एनर्जीज हैं पूरा दिन। और तो जिनकी का भी अश्लेषा नक्षत्र अति मित्र नक्षत्र हो तो वो आज के दिन इस नक्षत्र की ऊर्जाओं के साथ जुड़कर अपने जीवन में शुभत्व ला सकते हैं। कैसे? जैसे कि अश्लेषा नक्षत्र भगवान बुध देव का नक्षत्र है, तो इन्हें आज के बुधवार के मंत्रों की, ये बुधवार की फास्टिंग कर सकते हैं। ये लोग बुधवार के बुध देव के मंत्रों की चैंटिंग कर सकते हैं। इनका जो इस नक्षत्र का जो डेटी होता है, देवता होते हैं, वो होते हैं सर्पदेव। तो इस नक्षत्र के जातकों को प्रातःकाल उठते ही सर्वप्रथम ओम सर्प देवाय नमः मंत्र का जप करना चाहिए और इन्हें नाग पंचमी पर नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। इनका जो सिंबल होता है इस नक्षत्र का, वो होता है कॉइल्ड सरपेंट। तो जो भी भगवान शिव शंभू पर जो भी नाग देवता जो उनके गले में विराजमान रहते हैं, तो ये लोग अगर शिवलिंग पर जल अर्पण करते हैं तो इनके लिए बहुत ही शुभ रहता है। इस नक्षत्र का जो एनिमल सिंबल होता है वो होती है मेल कैट। तो इन्हें कभी भी बिल्ली को मारना नहीं चाहिए, भगाना नहीं चाहिए, अपितु बिल्ली को अगर ये पालें या फिर उसे दूध आदि पिलाएं तो इनके लिए बहुत ही शुभ रहता है। इनका बर्ड सिंबल जो होता है वो होता है स्पॉटेड आउलेट यानी कि उल्लू। तो इन्हें उल्लू की आजकल बहुत ही अच्छे स्टैचूज़ वगैरह एंटीक पीसेस आपको मिलते हैं, तो वो ये अपने आसपास, अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस में इसे लगा सकते हैं, मतलब ये अपने आसपास इसे रख सकते हैं। इस नक्षत्र का जो ट्री होता है वो होता है नाग
नाग चंपा का पेड़। तो इन्हें आज के दिन नाग चंपा के वृक्ष को लगाना चाहिए, जल देना चाहिए, नर्चर करना चाहिए और इस वृक्ष के पास कुछ समय अपना टाइम स्पेंड करना चाहिए, बातें करनी चाहिए। तो इस तरह से जब ये इस नक्षत्र के इन ऑब्जेक्ट्स के साथ जब ये लोग जुड़ते हैं, इनका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, इनकी एनर्जीज के साथ जुड़ते हैं, तो अपने जीवन में अपने अति मित्र को ये लोग एक्टिवेट कर लेते हैं। और अगर किसी की लाइफ में उसका अति मित्र उसके साथ हो तो वो अपने जीवन को सुख, समृद्धि, धन धान्य से भरपूर कर लेते हैं और उनका जीवन बहुत ही सुखद रहता है। थैंक यू। राधे राधे।